बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के निगरान अदारे ने कहा है कि ज़ायरीन मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में फ़ेस मास्क की पाबंदी करें। ज़ायरीन को हदायत की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, अपने आराम का हद से ज़्यादा ख्याल करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई शख्स को फ्लू ज़ुकाम की अलामतें महसूस होती हैं तो वो ऐसी सूरत में दूसरों की खातिर फ़ेस मास्क की पाबंदी से इस्तेमाल करे। इसके अलावा नाज़रीन, महकमा ट्रैफिक ने मुल्क भर में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1355 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं और जब्त शुदा मोटरसाइकिलें किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएंगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो तयशुदा ज़वाबित और कवानीन का एहतराम करें। नाजरीन, सऊदी अरेबिया के एनर्जी एलोकेशन रेगुलेशंस ने सरमायाकारों को सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम पर अमल करने का पाबंद बनाया है। सरमायाकार अपने प्रोजेक्ट में मुकर्रर तादाद में सऊदियों को मुलाजमतें देंगे और तयशुदा बजट लगाने के पाबंद होंगे। जो सरमायाकार इस रूल्स रेगुलेशन पर अमल नहीं करेगा उसे मुमलिकत में सरमायाकारी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नाजरीन, वज़ीर ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों और अदारों में सऊदी शहरियों की भर्ती में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदियों की तादाद 23 लाख से ज़ायद हो गई है। नाजरीन, 2019 से लेकर अभी तक सऊदी अरेबिया में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले 23 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों को निकाल कर उनकी जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमतें दी गई हैं और अभी भी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि 2030 तक मुकम्मल तौर पर मुमलिकत के हर शोबे में सऊदी शहरी मुलाजमत करेगा और ये हमारा हदफ है। नाजरीन, मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का कहना है कि 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन ने मुख्तलिफ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी है। इसके अलावा सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा है कि 2030 में 150 मिलियन सियाहों की आमद का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर का कहना है कि मुमलिकत में वसी पैमाने पर बड़े मंसूबों का क़याम का मकसद सियाहत के शोबे को जदीद करना और गैर मुल्की टूरिस्ट जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ सऊदी अरब में मिलेगा। सियाहत का शोबा कौमी मईशत में 750 अरब रियाल तक का हदफ मुकर्रर किए हुए है। 5 स्टार होटल्स के अलावा तफरीह के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जबकि माजी में टूरिस्ट के हवाले से मुनासिब कानून साजी नहीं हुई थी। इसके अलावा नाजरीन, जद्दा में दुनिया के बुलंद तरीन टावर की दोबारा तामीर के लिए ठेके लेना शुरू कर दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि टावर की तामीर का ठेका लेने के लिए फरवरी 2024 तक बोली लगाई जाएगी। नाजरीन, जद्दा में 1000 मीटर बुलंद दुनिया का तवील तरीन टावर तामीर किया जा रहा है। इसकी तामीर का ठेका लेने के लिए मुख्तलिफ मुल्की और इंटरनेशनल कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से 172 मीटर बुलंद होगा। टावर 1.5 किलोमीटर के रकबे पर तामीर होगा। इसकी चोटी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मानी जाएगी। इसके अलावा नाजरीन, जद्दा में अरबाइन झील वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरा मरहला साल रवां 2024 की पहली छमाही में शुरू किया जाएगा। दूसरे मरहले में समंदर का वो इलाका जिसे आबादी में तोसी के बाइस अलहदा कर दिया गया था, इसे बहाल किया जाएगा। समंदरी प्लेटफार्म बनाया जाएगा और पानी के मेयार को बेहतर किया जाएगा। नाज़रीन, मक्का के पहाड़ों में अजीबोगरीब जानवर देखा गया है। सऊदी अरब में जंगली हयातियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों में अजीबोगरीब जानवर घूमते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मक्का मुकरमा के एक पहाड़ में एक जानवर घूमता हुआ नज़र आ रहा है जो कि अजीबोगरीब किस्म का है। ये जानवर पहाड़ी खरगोश से मिलता जुलता है। इस जानवर की पूँछ नहीं होती, इसके 2 छोटे छोटे कान होते हैं
اور اس کی اسکن براؤن رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ اونچی پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے جس کے باعث درندوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مکہ مکرمہ میں اسکول کے بچوں نے پیر کو مسجد الحرام کی صفائی، دھلائی اور سینیٹائزنگ میں حصہ لیا۔ حرمین شریفین کے نگران سے اسکول کے اساتذہ کی نگرانی میں بچوں کو مسجد الحرام کی صفائی، دھلائی اور سینیٹائزنگ کے پروگرام متعارف کرایا تاکہ نئی نسل میں حرم شریف کی صفائی کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کے گھر سے ان کی محبت اور عقیدت بڑھے۔ ناظرین، ریاض میں 12 اور 13 فروری 2024 کو گلوبل سمارٹ سٹی فورم کرے گی۔ گلوبل سمارٹ سٹی فورم میں 40 ممالک سے اقتصادی پالیسی سازی، سرمایہ کار، سمارٹ سینٹرز کے انجینئر شرکت کریں گے۔ سعودی عربیہ میں اپنی نوعیت کا پہلا گلوبل سٹی فورم ہے جس کا مقصد سمارٹ حل کے ذریعے شہروں کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی سربراہ ڈاکٹر ہالہ کا کہنا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ڈاکٹر ہالہ کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے 9 مارچ 2022 کو خصوصی اصلاح کی گئی اور مملکت نے فیملی کی قومی حکمت عملی بھی جاری کی ہے جو کہ 29 انیشیٹیوز پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مملکت میں متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے اقدامات کیے گئے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ سعودی عربیہ نے انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔